सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मतलब वो वाले क्वेश्चंस जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में सबसे ज़्यादा है, उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ जो चैप्टर का वीडियो है और जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उनको देख सकते हो। नाउ ये वाला जो हमारा वीडियो रहेगा, इसमें हम बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का नाम यहाँ पर हमारे पास है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। नाउ चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो है डिवीजन में क्वेश्चन रहेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैच करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। नाउ तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैच द कॉलम की। ये हमारे पास एक कॉलम दिया है, इसको हमें जो है मैच करना है। ये बिल्कुल ईजी है। इसको पहले देखते हैं बुक। अब देखिए बुक क्या है। बुक को रिलेट कर सकते हैं हम पेपर के साथ। बुक को मैंने पेपर के साथ यहाँ पर जोड़ दिया। नाउ टम्बलर, टम्बलर को हमें जोड़ना है ग्लास के साथ। नाउ चेयर, अब देखिए चेयर, चेयर वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, लेकिन हमने बाकी वाले ऑप्शन भी देखने हैं। यहाँ पर पहले हम टॉय पर आते हैं। टॉय तो प्लास्टिक का होता है, जैसे खिलौने जो है ज़्यादातर प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। शूज़, शूज़ किस चीज़ का होता है, लेदर के बनते हैं शूज़, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बन गया चेयर। चेयर को हम सीधे जोड़ेंगे किसके साथ, वुड के साथ। अब चेयर को मैं प्लास्टिक के साथ भी जोड़ सकता था, लेकिन हमने ऑप्शन देखने हैं पहले। यहाँ पर अगर मैंने चेयर को प्लास्टिक के साथ जोड़ा होता तो हमारे पास टॉय यहाँ पर वुड में, तो मुझे टॉय जो है वुड के साथ जोड़ना पड़ता, ठीक है, जो सही तरीके से फिर मैच नहीं होता। इसलिए मैंने चेयर को जो है वुड के साथ जोड़ दिया, क्योंकि चेयर जो है वुड की भी होती है। सो ये था हमारे पास मैच था कॉलम। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ग्लास इज़ अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ग्लास एक कैसा ऑब्जेक्ट है? तो आपको पता है कि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या लिखना है हमने, ग्लास क्या है, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? वो वाले ऑब्जेक्ट जिनसे होकर हम दूसरी तरफ को देख सकते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब जिनसे होकर हम दूसरी साइड को देख सकते हैं, उनको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ग्लास को देखा होगा, कांच, कांच के एक तरफ से अगर हम देखेंगे तो हमें दूसरी तरफ जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि ग्लास भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है हमारे पास, आयरन इज़ अ ब्लैंक मटेरियल। आयरन एक कैसा मटेरियल है? सो जैसा कि हमने चैप्टर में आगे पढ़ा था, तो यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल वो वाले मटेरियल्स होती है जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करता है, उनको हम मैग्नेटिक चीज़ें कहते हैं। सो आयरन को भी देखिए मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये भी क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मतलब आयरन भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास मैग्नेटिक। नाउ थर्ड हम देखते हैं, सैंड इज़ ब्लैंक इन वाटर। नाउ इनका आपको आई यहाँ पर स्मॉल करना है। सैंड इज़ ब्लैंक इन वाटर। सैंड जो है वाटर में क्या होती है? तो यहाँ पर आएगा हमारे पास इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल, ठीक है। अब हमने देखा सॉल्यूबल, कुछ चीज़ें सॉल्यूबल होती है, कुछ इनसॉल्यूबल होती है। सॉल्यूबल मतलब जो घुल जाती है, इनसॉल्यूबल मींस जो नहीं घुलती। यहाँ पर कहा गया है कि सैंड जो है कैसे, सैंड जो है वाटर में क्या होगा, इनसॉल्यूबल है, मतलब ये वाटर के अंदर जो है नहीं घुलता। आपने देखा होगा अगर आप रेत को जो है वाटर के अंदर डालोगे तो क्या वो घुलता है? नहीं घुलता, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल है, ठीक है। सैंड इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, वी कैन सी थ्रू ब्लैंक ऑब्जेक्ट्स। हम कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है नहीं देख सकते, ठीक है। तो अभी हमने देखा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू तो हम देख सकते हैं, मतलब एक तरफ से देखेंगे तो दूसरी साइड हमें जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, दूसरी तरफ का जो भी व्यू होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, OPAQUE, ठीक है, वी कांट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है नहीं देख सकते। मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टोन है, तो क्या आप, अगर आपके सामने स्टोन है तो क्या आप स्टोन के पीछे वाली साइड को देख सकते हो, या स्टोन के पीछे कैसा व्यू है उसको क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स।
जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते उनको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जिनके थ्रू हम देख सकते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों वी कैंट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम जो है नहीं देख सकते। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर्स। अब हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं, अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट करना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बीच में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हम लिखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे पहले आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स पर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो वाले ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम देख सकते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वही मैंने यहाँ पर लिखा है, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, मतलब वो वाले ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, आर नाउन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, प्योर वाटर एंड ग्लास, मतलब जो प्योर वाटर होता है उससे भी, उसके थ्रू भी हम जो देख सकते हैं। आपने देखा होगा जब वाटर जो है बिल्कुल प्योर होता है कहीं पर, तो हम जो है उसके बॉटम को जो है देख सकते हैं। सो प्योर वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, और जो हमारे पास ग्लास है, मतलब जो हमारे पास कांच होता है, वो भी जो है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू भी हम जो है देख सकते हैं। नाउ सेकंड हमारे पास देखिए क्या है, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते हैं। मतलब अगर हमारे सामने कोई ट्रांसल्यूसेंट चीज़ रखी हुई है तो उसके पीछे क्या है उसको हम देख तो सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पॉलीथीन की शीट देखी है, अगर आपने कोई पॉलीथीन की शीट देखी है तो आपने देखा होगा कि उस पॉलीथीन की शीट के दूसरी तरफ हमें दिखाई तो देता है लेकिन बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए वैसा ही हमने लिखा है, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, सॉरी ये थर्ड में आ गया मैं, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली आर नाउन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते उनको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है यहाँ पर, पॉलीथीन की शीट, यहाँ पर लिखा देखिए पॉलीथीन शीट। ना थर्ड हम आ जाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स पर। अब ओपेक ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम नहीं देख सकते उनको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये वाले ऑब्जेक्ट हमारे सामने होंगे तो हम इसके पीछे जो है कुछ भी नहीं देख सकते। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल स्टोन, बुक, अगर आप बुक अपने सामने रख लो तो क्या आप बुक के पीछे का व्यू देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो ये बुक भी जो है ओपेक ऑब्जेक्ट है। सो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते उनको हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई इज़ आयरन अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक चीज़ें कौन सी होती है, मैग्नेटिक चीज़ें वो वाली चीज़ें होती है, मैग्नेटिक मटेरियल वो वाले मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि आयरन भी जो है मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। इसलिए आयरन को भी हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि ये मैग्नेट के द्वारा जो है अट्रैक्ट होता है। सो यहाँ पर लिखा देखिए, आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज, क्योंकि इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, क्योंकि ये मैग्नेट के द्वारा क्या होता है, मैग्नेट के द्वारा जो है अट्रैक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट आर कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स। कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल मटेरियल क्या होते हैं उनको अभी हम देखेंगे। नाउ फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, कंबस्टिबल मटेरियल। पहले हम देखते हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स क्या होते हैं। द मटेरियल्स विच कैच फायर व्हेन हीटेड ऑन डायरेक्ट फ्लेम आर नाउन एज कंबस्टिबल मटेरियल्स। वो वाले मटेरियल जो ईजिली जो है फायर को कैच कर लेते हैं, मतलब वो वाले मटेरियल जो ईजिली जो है फायर को कैच कर लेते हैं जब हम उनको जो है डायरेक्ट फ्लेम में लाते हैं। मतलब अगर हम उसको जो है जैसे आग हमारे पास है, अगर हम उसके कांटेक्ट में लाएंगे ऐसे ऑब्जेक्ट को, तो वो वाले ऑब्जेक्ट जो है इजीली जो है आग को कैच कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए एक कॉपी का पेज है, तो कॉपी के पेज को अगर आप आग के पास लाते हो, ठीक है, आग के कांटेक्ट में अगर इसको आप लाते हो तो क्या होता है, ये जो है एकदम से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कंबस्टिबल मटेरियल, जो एकदम से फायर को कैच कर लेते हैं, मतलब आग को पकड़ लेते हैं जब हम इनको आग के कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब डायरेक्ट फ्लेम में अगर इनको हम लाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए क्या क्या यहाँ
पर, जैसे पेपर हो गया और वुड हो गया। अब लकड़ी भी क्या है, जब हम इसको आग के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये भी जो है जलने लगती है, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास जो है कंबस्टिबल मटेरियल है। सो कंबस्टिबल मटेरियल कौन से मटेरियल है, वो वाले मटेरियल जो फायर कैच करते हैं अगर हम उनको आग के कांटेक्ट में अगर लाते हैं, डायरेक्ट फ्लेम में अगर इनको रखते हैं तो ये जो है एकदम से जो है फायर को कैच कर लेते हैं। नाउ सेकंड हम आते हैं नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। अब ये नॉन कंबस्टिबल मटेरियल कौन से है, अब सिंपल सी बात है, कंबस्टिबल मटेरियल्स का यहाँ पर हमने बिल्कुल अपोजिट करना है। नाउ इनकम्बस्टिबल मटेरियल हमारे पास वो वाले मटेरियल हो गए जो फायर को कैच नहीं करते। अगर हम इनको फायर के कांटेक्ट में लाते हैं ऐसी मटेरियल को तो ये फायर को कैच जो है नहीं करते। हालांकि इनका टेम्परेचर बढ़ सकता है लेकिन ये फायर को कैच नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है, आयरन का टुकड़ा मान लीजिए आपके पास कोई आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, लोहे का कोई टुकड़ा है। अगर आप उसको जो है आग में रखते हो तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन वो कभी भी आग को नहीं पकड़ता, उसमें से जो है वो जो है जलने नहीं लगता है। उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो सकता है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है ऐसे मटेरियल का, लेकिन वो जो है कभी भी आग को नहीं पकड़ते। सो ऐसे मटेरियल जो कभी भी फायर के कांटेक्ट में रखने पर फायर को कैच नहीं करते हैं, मतलब अगर हम उनको आग में रखेंगे तब भी अगर वो जो है नहीं जलेंगे, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इनकम्बस्टिबल मटेरियल्स। सो यही हमने यहाँ पर लिखा है, द मैटर विच may get heated but not catch fire are known as incombustible materials। सो एग्जाम्पल देखिए क्या क्या लिखे हैं मैंने यहाँ पर, आयरन एंड स्टोन, जैसे पत्थर भी है। पत्थर को अगर आप आग में रखो तो क्योंकि तो क्या होगा, पत्थर हालांकि गर्म हो जाएगा लेकिन वो जलने नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो फायर कैच नहीं करते हैं फायर के कांटेक्ट में लाने पर भी, सो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इनकम्बस्टिबल मटेरियल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं नेम टू मैग्नेटिक मटेरियल्स। ना यहाँ पर हमें दो मैग्नेटिक चीज़ों के नाम बताने हैं, मतलब वो वाली चीज़ें जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होती है, दो चीज़ें बतानी है हमें। सो दो मटेरियल मैंने बताया है, आयरन एंड निकल। सो हम इसको लिखेंगे आयरन एंड निकल। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मैटर, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ईच मैटर। मैटर हम किसको कहते हैं, और जो 3 टाइप्स होते हैं मैटर के, उनके हमें जो है एग्जाम्पल देने हैं दो, ठीक है। पहले हमें मैटर के बारे में बताना है कि मैटर क्या है, उसके बाद हमें जो है एग्जाम्पल देने हैं। अब मैटर हमारे पास 3 टाइप का होता है, अब तीनों टाइप के हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर देने हैं, ठीक है। अब मैटर हम किसको कहते हैं, मैटर क्या है, कोई भी चीज़, आप अपने सराउंडिंग में कोई भी चीज़ देखते हो, ठीक है, हमारे सराउंडिंग की कोई भी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जो जगह घेरती है जो चीज़ें, उनको हम कहते हैं मैटर। आप अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देख रहे हो, आप अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देख रहे हो, जो जगह घेर रही है, उसको हम कहते हैं मैटर, ठीक है। अब जैसे बुक है, बुक भी एक मैटर है, स्टोन है, स्टोन भी एक मैटर है, ठीक है। जो कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो जो जगह घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। जैसे पेन है, पेन भी जगह घेरा तो वो भी मैटर है, ठीक है। जैसे शूज़ है, शूज़ भी क्या है, मैटर है। मतलब जो कोई भी जगह घेर रहा है हमारी सराउंडिंग में, वो क्या है, मैटर है। अब हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, मतलब जो जगह घेर रही है, वो 3 तरह की हो सकती है, या तो वो सॉलिड होती है, या तो वो लिक्विड होती है, या वो गैस होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सॉलिड चीज़ें, पत्थर हो गया, ट्री हो गए, जैसे ये क्या है, ये सॉलिड चीज़ें हैं। दूसरा लिक्विड चीज़ें, लिक्विड जैसे ऑयल हो गया, ठीक है। दूसरा जैसे वाटर हो गया, ये भी क्या करती है, ये भी जगह घेरती है, इसलिए इसको भी हम मैटर ही कहेंगे, ठीक है। और मैटर जो है अलग अलग टाइप का होता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, और ये गैस भी हो सकता है। जैसे हम हवा देखते, देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, सारी की सारी ये गैसेज है, ठीक है। ये भी जगह घेरती है, तो ये इनको भी जो है हम मैटर में रखते हैं, ठीक है। तो 3 तरह का हमारे पास मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल भी कहा गए हैं इन मैटर के, दो एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सॉलिड मैटर है, तो सॉलिड के हमने 2 एग्जाम्पल देने हैं। अब सॉलिड क्या क्या होता है हमारा सराउंडिंग में, स्टोन, बुक, ठीक है। आप कोई और भी दे सकते हो, जो आपने लिखना है उसको आप लिख सकते हो, जो सॉलिड है, ठीक है। नाउ लिक्विड में क्या लिखा है हमने, ऑयल और वाटर। जैसे ऑयल और वाटर दोनों क्या है, ये दोनों लिक्विड है और मैटर है दोनों, ठीक है। नंबर 3 गैसेज। गैसेज में हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर आपने, ठीक है। मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लिए, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। क्लासीफाई मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ, यहाँ पर इसको आपने करेक्ट करना है, यहाँ पर है कंडक्शन, ठीक है। क्लासीफाई मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। हीट के कंडक्शन के आधार पर जो है मटेरियल्स को कितने भागों में जो है बांटा जाता है, कितने ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया जाता है, कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाता है मैटर को, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने याद रखना है कि कंडक्शन के आधार पर जो है, कंडक्शन के बेसिस पर जो है मटेरियल जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होते हैं कंडक्टर, सेकंड हमारे पास होते हैं इंसुलेटर। ठीक है, कब कंडक्शन के आधार पर, ठीक है, कंडक्शन के आधार पर जो है हमारे पास दो टाइप के जो है मटेरियल्स है। फर्स्ट हमारे पास है कंडक्टर, दूसरे हमारे पास है इंसुलेटर। नाउ कंडक्टर हम किनको कहते हैं, कंडक्टर कौन से मटेरियल्स होते हैं, वो वाले मटेरियल्स यहाँ पर लिखा है, देखिए, द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नाउन एज कंडक्टर्स। ठीक है, वो वाले मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब वो वाले मटेरियल्स जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। उनको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नाउन एज कंडक्टर्स। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स। अब ये कंडक्टर जो है किसी के भी हो सकते हैं, जैसे हीट के कंडक्टर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ, किसकी बेसिस पर कहा गया है, कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया द मटेरियल विच कंडक्ट, हीट के आधार पर हमें कहा गया, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हम लिखेंगे, हम कहेंगे हीट यहाँ पर। ठीक है, अब कंडक्टर जो है दो तरह से हो सकते हैं, हीट के कंडक्टर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं पूछा है, हमें कहा गया है कंडक्शन ऑफ हीट के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम दो टाइप से इसको लिखेंगे। कंडक्टर कौन से होते हैं, कंडक्टर वो वाले मटेरियल होते हैं जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं, जो मटेरियल अपने में से हीट को पास होने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हमारे पास, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन मीन्स लोहा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे चिमटा हो गया, चिमटे को जब आप आग में रखते हो तो क्या होता है, आप क्या करना, एक एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो। आपने क्या करना है, चिमटा लेना है, चिमटे को आपने आग में रखना है। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ चिमटे के सिर को जो है आग में रखना है। ठीक है, पीछे उसको पकड़ के रखना है। कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो पूरा का पूरा चिमटा है वो पूरा का पूरा जो है गर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका चिमटा है, यहाँ पर आपने आग जलाई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर पकड़ा हुआ है। ठीक है, आप क्या देखोगे, जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, ये हीट जो है पीछे को आती जाएगी। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा चिमटा लास्ट में जो है गर्म हो जाएगा। कैसे हो जाए, क्यों हुआ, क्योंकि ये आयरन भी जो है कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स यहाँ से हीट को जो है ये कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट को मतलब जाने दे रहा है अपने में से हीट को। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को गुजरने देते हैं, उनको हम कहते हैं हीट के कंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा, देखिए, द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच कंडक्ट हीट आर नाउन एज कंडक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर हीट लिखना है हमने, हीट आर नाउन एज कंडक्टर, उनको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है इनके, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मटेरियल विच कैन नॉट कंडक्ट हीट, हम यहाँ पर लिखेंगे द मटेरियल विच कैन नॉट कंडक्ट हीट आर नाउन एज इंसुलेटर। मतलब वो वाले मटेरियल जो अपने में से हीट को नहीं गुजरने देते, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हो गया वुड। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, वुड जैसे लकड़ी हो गई। लकड़ी को जब हम आग में रखते हैं तो क्या होता है, लकड़ी का आगे वाला हिस्सा जलता जाता है, लेकिन पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो जो है हमारे पास जो है ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास गर्म नहीं होगा। आपने लकड़ी को जलते हुए देखा होगा, लकड़ी का सिर्फ आगे वाला भाग जलता है, पीछे वाला जो आग में नहीं है वो नहीं जलेगा, और वो जो है बिल्कुल ठंडा रहता है। ठीक है, वो जो है गर्म भी नहीं होगा। मतलब ये जो है हीट को अपने में से गुजरने नहीं दे रहा है। मतलब ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को गुजरने नहीं देते, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने क्या क्या लिखा है यहाँ पर, वुड एंड प्लास्टिक, वुड और प्लास्टिक का यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है। सो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।